हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो काव्य खंड है उसके अंतर्गत सूरदास जी के पदों के विषय में हम बताएंगे, पद की व्याख्या करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें। व्याख्या से पहले आप लोग ये जान लें कि अपनी बुक अपने सामने रख लें, क्योंकि मैं भी अपनी बुक अपने सामने रखा हूँ। हालांकि जो भी पद, जिस भी पद की व्याख्या मैं बताऊंगा ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन नेटवर्क की वजह से कभी कभी कम दिखता है। तो इसलिए आप लोग अपनी अपनी बुक अपने सामने रख लें ताकि एक एक पद और एक एक लाइन की व्याख्या आपको समझ में आ सके। अब देखिए, पहला पद जो है, चरण कमल बंधो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। व्याख्या से पहले मैं बता दूं कि सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित हैं, यानी उनके आराध्य देव जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और दूसरी चीज़ ये कि श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन जो सूरदास जी ने अपने पदों में किया है वो पूरे विश्व साहित्य में कहीं भी आप किसी भी कवि से तुलना कर लें, ऐसा इतना मनोरम, इतना अच्छा, इतना सुंदर वर्णन आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिल सकता है। और पूरा का पूरा सूरदास जी का जो काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग एक एक पद की व्याख्या देखें कि चरण कमल बंधो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंधो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा मात्र से, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिसकी कृपा मात्र से जो पंगु व्यक्ति है, पंगु का मतलब लंगड़ा और गिरि का मतलब पर्वत, तो जो जिसकी कृपा मात्र से जो पंगु व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है, वो पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखने लगता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण इनके कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, जो बहरा व्यक्ति है उनकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुनने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र, जो रंक है, गरीब है, भिखारी है, वो सिर पर छत्र धर करके चलने लगता है, अर्थात वो राजा बन जाता है। जैसे राजा मुकुट धारण करके जो है चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि जो हमारे स्वामी हैं वो करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा के निधि हैं, करुणा के भंडार हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, मैं उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। बार बार बंदो तिह पाई, तिह पाई मतलब उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार से ये पहला पद समाप्त होता है। हमें लगता है कि आप लोगों को यह पूरा इसका अर्थ समझ में आया होगा। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब दूसरा जो पद है, अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति पर सगुण साकार ईश्वर की विजय को दिखाया है, और यह बताया है कि सगुण साकार रूप की उपासना करना ज़्यादा आसान है बजाय निर्गुण निराकार ईश्वर की। निर्गुण निराकार के विषय में थोड़ा सा बता दें कि निर्गुण निराकार ईश्वर वो होता है जिसका कोई आकार न हो, निराकार हो, कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता है, कोई उनको रेखाओं में खींचा नहीं जा सकता है। और जो सगुण साकार रूप होता है
उनका एक रूप होता है, एक आकार होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान शिव, उनको रेखाओं में खींचा जा सकता है, उनका एक आकार है। और ये बताया जा सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी सांवले रंग के हैं, वो पीताम्बर धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, बंसी धारण करते हैं, उनको अपनी इन आँखों से देखा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया था कि सूरदास जी सगुणोपासक हैं और सगुणोपासकों में वो कृष्ण भक्त कवि हैं और वो उनकी यानी उनके जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो सगुण धारा के हैं उनकी उपासना करते हैं और इसमें कहते हैं निर्गुण निराकार की उपासना करने की बजाय सगुण साकार रूप की उपासना करने पर बल देते हैं और कहते हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का मतलब होता है अज्ञात। सूरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञात है, जो निर्गुण है, निराकार है, अज्ञात है, उसकी गति कछु कहत ना हो, तो उसकी गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है, यानी उसके विषय में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगे व्यक्ति को अगर मीठा फल दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि आपको कैसा लग रहा है, तो अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत मतलब हृदय, उसके हृदय में तो वो उसको समझ में आएगा हाँ इसकी मिठास क्या है, कितना अच्छा है, लेकिन वो अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता है, वो बता नहीं सकता है कि कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। बिल्कुल वैसे ही निर्गुण निराकार ईश्वर है। जो उपासक निर्गुण निराकार ईश्वर के हैं वो अंतर्गत महसूस तो कर सकते हैं, अपने हृदय में उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वह अलौकिक आनंद उस ईश्वर से मिलने का, उस निर्गुण निराकार से ईश्वर से मिलने से अत्यधिक संतोष, अमित तोष, अमित का मतलब होता है अत्यधिक और तोष का मतलब संतोष, तो अत्यधिक संतोष तो उत्पन्न होगा, लेकिन वह संतोष अपनी वाणी द्वारा वह व्यक्त नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है कि वह निर्गुण निराकार ईश्वर कितना आनंदमयी है, उसका कितना अलौकिक आनंद है, इसको वह व्यक्त नहीं कर सकता है। जो अगली पंक्ति है वो है मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अपनी इसी बात की पुष्टि अगली पंक्ति में ये करते हैं, कहते हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर। सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर है यह मन और वाणी दोनों से अगम है, अगोचर है। एक एक शब्द का आप अर्थ जाने कि मन वाणी से अगम अगोचर। अगम का मतलब गम धातु से बना है, ये अगम, गम का मतलब जाना, अगम का मतलब जहाँ तक हम जा न सकें, अर्थात जहाँ तक पहुँच न सकें। तो निर्गुण निराकार ईश्वर ऐसा है, वो अगम है, अगम्य है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। और अगोचर, गोचर का मतलब होता है ये स्थूल जगत, ये जो संसार है, गोचर जिनको हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं वो गोचर रूप होता है। और अगोचर, अगोचर का मतलब जिनको हम अपनी इन नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं वो अगोचर होता है। तो सूरदास जी इस बात को कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर है वह मन से और वाणी से दोनों से अगम है, अर्थात उसके तक पहुंचा नहीं जा सकता है, और अगोचर है और उसको अपनी आँखों से देखा नहीं जा सकता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण को हम देख सकते हैं, वो सांवले रंग के हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, बंसी बजाते हैं, हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो निर्गुण निराकार ईश्वर है उनको हम अपनी इन नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं, वो अगोचर है, वो अगम्य है। सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि उनके विषय में वही बता सकता है जो उनको पाया हो, मैं भैया जानता नहीं हूँ। और आगे अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु निरालंब कित धावे। रूप रेख कहते हैं निर्गुण निराकार ईश्वर, उसकी कोई रूप, उसका कोई रूप नहीं है, उसको रेखाओं में खींचा नहीं जा सकता है। रूप रेख गुण, वह निर्गुण है, वो गुण रहित है, वो निर्गुण है। और जाति, उसकी कोई जाति नहीं है, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय वंश के थे, वंशज थे, और भगवान श्री कृष्ण जी यदुवंशी थी। यहाँ पर सगुणोपासकों में सगुण भक्ति धारा के लोग इस बात को कह सकते हैं कि ये इनकी एक जाति है, लेकिन निर्गुण निराकार ईश्वर की कोई जाति नहीं है,
इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगति, जुगत का मतलब युक्ति, युक्ति का अपभ्रंश है जुगति, तो युक्ति का मतलब उपाय, कोई उपाय भी उस निर्गुण निराकार ईश्वर को पाने का नहीं है। इसलिए कहते हैं कि निरालंब कित धावे, बिना आधार के कैसे धाया जाए, कहाँ जाया जाए, कैसे पकड़ा जाए, कैसे उसको पाया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए। अर्थात वह निरालंब है, निर्गुण निराकार ईश्वर को पाना आधारहीन है और हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। वह अगम्य है, वह अगोचर है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधियों से मैंने देख लिया है, विचार कर लिया है। सब विधि अगम विचार ही ताते, ताते मतलब उसे, हमने उसे हर विधि से देख लिया है, विचार कर लिया है और सभी विधियों से हमें लगा है कि वह निर्गुण निराकार ईश्वर कैसा है, अगम्य है, अगोचर है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि इसीलिए मैं सगुन के पद गाता हूँ, सगुण साकार रूप की उपासना करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता हूँ। और इस प्रकार से यह दूसरा पद समाप्त हुआ। अब तीसरा जो पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि वात्सल्य वर्णन सूरदास जी का ऐसा है कि पूरे विश्व में ऐसा कोई कवि नहीं है जो वात्सल्य सूरदास जी का है उस तरीके से वो लोग किए हों, कोई तुलना ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य का वर्णन सूरदास जी करते हैं कि किलकत कान घुटुरुवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब करबे को धावत। किलकत कान घुटुरुवन यावत, भगवान श्री कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए नंद जी के आंगन में आ रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। अब देखिए सूरदास जी जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं, कभी वो देखे ही नहीं हैं कि एक बच्चा कैसे चलता है, कैसे घुटनों के बल चलता है, कैसे हंसता है, कैसे किलकारियाँ मारता है। लेकिन उसके बाद भी अपनी दिव्य दृष्टि जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मिली हुई उस दृष्टि से वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद जी के आंगन में जो मणिमय कनक नंद के आंगन, जो मणियों से युक्त है, जो कनक से युक्त है, मणि का मतलब जो चमकता है मणि, और कनक का मतलब सोना। नंद जी का आंगन मणियों से और सोने से बना हुआ है। ऐसे नंद जी के आंगन में भगवान श्री कृष्ण किलकत कान, किलकारियाँ मारते हुए कान्हा जी घुटुरुवन यावत, घुटनों के बल, पैर के और हाथ के बल, छोटे से हैं भगवान श्री कृष्ण, 8 महीने या 12 महीने के रहे होंगे तब का यह वर्णन है। सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरुवन यावत, किलकारियाँ मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। और कहाँ? मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त और सोने से युक्त नंद जी के आंगन में बिंब पकड़िबे को धावत। बिंब, बिंब का मतलब प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का मतलब परछाई, परछाई पकड़ने के लिए धावत, धावत मतलब दौड़ रहे हैं। आप लोग देखे होंगे बचपन में कि तमाम छोटे छोटे, या अभी भी देखे होंगे कि बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं 8 साल, 8 महीने, 12 महीने के, वो घुटनों के बल जब चलते हैं तो परछाई जब दिखती है तो उनको लगता है कि ये तो कोई दूसरा बालक जो है मेरे सामने जा रहा है। तो अगल से बगल से कहीं से भी परछाई दिखती है तो बार बार उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वही दृश्य भगवान श्री कृष्ण का है कि मणियों और सोने से युक्त उस आंगन में भगवान श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनकी परछाई बनती है और उस परछाई को बार बार वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को कर सौ पकड़न चाहत। कभी निरख करके, निरख मतलब देखना, कबहु निरख हरि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आप छाह को, अपने छाह को, अपनी परछाई को वो कर सो पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दोय दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और किलकारियाँ मार करके जब हंसते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले उसके 2 दांत आगे के जो दूध के दांत होते हैं, सबसे पहले वही 2 दांत दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब किलकारियाँ मार करके हंसते हैं तो वही दोनों दांत दिखाई देते हैं। और बच्चों का वो सौंदर्य जो 2 दांत जब दिखाई देता है हंसते हैं
तो वो अवर्णनीय होता है, उसका वर्णन करना कठिन है। वो जितना आनंददायी होता है, अलौकिक होता है, बिल्कुल वही दृश्य भगवान श्री कृष्ण आंगन में जब खेल रहे हैं और किलकारियाँ मार करके अपने दोनों दांतों को दिखाते हैं तो अनुपम सौंदर्य से युक्त हो जाते हैं। किलक हसत राजत द्वय दतिया, किलकारियाँ मार करके जब हंसते हैं तो द्वय दतियाँ, दोनों दांत राजत, राजत का मतलब शोभायमान हो रहे हैं, और पुनि पुनि तिह अवगाहत, बार बार उसको यानी उन दोनों दांतों को वो दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठ की साजत। ये थोड़ा सा, ये दो पंक्तियाँ जो है थोड़ी सी कठिन है, फिर भी आप समझेंगे तो ये समझ में आएगा। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि, सोने की जो भूमि बनी हुई है, सोने की भूमि पर कर पग छाया, उनके हाथ और पैर की जो छाया पड़ रही है, उस छाया का जो सौंदर्य है वो सूरदास जी देख रहे हैं। और सूरदास जी अपने पद में वर्णन करते हैं उसका कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, उसकी उपमा देते हैं। कैसे देते हैं कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा का मतलब पृथ्वी, करि करि प्रतिपद, प्रतिपद का मतलब पद का मतलब पैर, एक एक पैर पर प्रतिमन माने प्रत्येक मणि, वसुधा का मतलब पृथ्वी। ऐसे लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो जब पैर रखते हैं, एक पैर रखते हैं तो उसके नीचे वसुधा अब मणियों को लेकर के कमल के रूप में वो बैठ जा रही है। तो ऐसे लगता है कि जैसे कृष्ण जी पैर आगे रखते हुए आगे जा रहे हैं घुटनों के बल, और वसुधा मणि को लेकर के कमल के रूप में नीचे बैठ जा रही हो। बिल्कुल यह उपमा सूरदास जी को समझ में आता है और यह देते हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। करी बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा सुख निरख जसोदा, बालक की दशा के सुख को देख करके जसोदा माता बहुत ही आनंदित होती हैं, सुखी होती हैं। गांव की भी और शहर की सभी महिलाएं जो माताएं होती हैं अपने बच्चे को खेलता हुआ देख करके प्रसन्न हो जाती हैं, और उनकी प्रसन्नता का, उनकी आनंद का चरमोत्कर्ष ये होता है कि वो अपने पति को, सबसे चरमोत्कर्ष जब होता है तो अपने पति को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखा हो तार बेटुआ कैसे खेलता। तो इस तरीके से कहती हैं। तो बिल्कुल यही दृश्य उनके सामने आता है। जसोदा माता अपने बालक को खेलते हुए देखती हैं और खुश हो करके, आनंदित हो करके नंद जी को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखिए आपका बेटा किस तरीके से खेल रहा है। बाल दशा सुख, बाल दशा के सुख को निरख, निरख मतलब देखना, देख करके जसोदा माता पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुलाती हैं और उस दशा को दिखाती हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण खेल रहे होते हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और जब वो प्रसन्न होती हैं और उनको लगता है कि हमारा बच्चा भूखा है तो अपने आंचल के नीचे कृष्ण जी को लेकर के दूध पिलाने लगती हैं। इस तरीके से ये तीसरा पद जो है समाप्त होता है। चौथा है मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं, 10 साल 12 साल के रहे होंगे, बड़े हो गए। वो देखते हैं कि उनके साथ के आसपास के लोग सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं और हम जो है घर पर बैठे रहते हैं। तो वो अपनी माता जी से जिद करते हैं और कहते हैं कि हे माता, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी माता, हे माता मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। प्रात होत बल के संग जई हों, तेरे कहे न रही हूँ। जैसे ही सुबह होगी, जैसे प्रात होत, प्रातः जैसे होगी, प्रात होत बल के संग जई हों, बल का मतलब बलदाऊ, बलदाऊ भैया के साथ मैं चला जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारा कहना मैं नहीं मानूंगा। तो मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। जैसे ही प्रातः होगी मैं बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा और तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। इस बात के बाद जसोदा माता
उनको समझाती हैं, कहती हैं करे वहाँ तुम्हें गायें जो है मार देंगी, तुम्हें डर लगेगा, मत जाओ। इस प्रश्न का उत्तर जो है कृष्ण भगवान देते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, जो ग्वाल बाल हैं और गायों के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता है और मुझे वहाँ पर अच्छा लगेगा, मैं वहाँ पर खेलूँगा। आज न सो नंद दुहाई रैन रहूं गो जागत, नंद जी की दुहाई करके कह रहा हूँ, नंद जी की कसम खा करके, सौगंध खा करके कह रहा हूँ कि आज न सोऊं, आज मैं सोऊंगा नहीं, आज न सोऊं नंद दुहाई, नंद जी की सौगंध है मैं आज सोऊंगा नहीं। रैनी रहूं गो जागत, पूरी रात मैं जगता रहूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे सुबह जाना है गाय चराने। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रहूँ। बाकी सब अब आगे तर्क देते हैं कि और ग्वाल सब गाय चराई हैं, बाकी सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठे रहूँ, अर्थात मैं घर पर रहूँ यहाँ पर और बोर हूँ, तो इसलिए मैं भी अब गाय चराने जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा जी जब उनकी बार बार ये हठ करते हैं, बार बार ये जिद करते हैं कि नहीं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, तो माता जसोदा उनको समझाती हैं और कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब सो जाओ, अब सो जाओ, और प्रात होत जान मैं दई हूँ, जैसे ही प्रातः होगी मैं तुम्हें जाने दूंगी। इस प्रकार से ये चौथा पद था, समाप्त हुआ। पांचवा है मैया हाँ न चरई हो गाई। जब पहले दिन इस बात की जिद करते हुए वो चले जाते हैं, गाय चराने चले जाते हैं, तो गाय चराने में सभी लोग इनसे घिरवाते हैं, आप लोग पता नहीं गाय चराए हैं कि नहीं चराए हैं, मैं चराया हूँ, मैं जान रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जब गाय चराने गांव में लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसी को बड़े लोग गाय घिरवाते हैं, उसी से हकवाते हैं। जैसे अगर किसी के खेत में गाय पड़ जाती है तो जो बड़े लोग हैं, सबसे जो छोटा है उसी को भेजते हैं, करे जाओ देखो उनके खेत में गाय चली गई है, हाँक करके ले आओ। तो वहाँ से हाँक करके वो ले आता है, और जैसे ही हाँक करके ले आता है पता लगा कि इधर दूसरे खेत में पड़ गई, फिर वही बड़े लड़के उन छोटे बच्चों से कहते हैं कि जा करके जल्दी से जाओ और हाँक करके ले आओ। बिल्कुल यही दशा भगवान श्री कृष्ण के साथ होती। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, ग्वाल बाल सभी बड़े हैं, और जब वो गाय चराने जाते हैं तो सारे लोग दिन भर उनसे गाय हकवाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि उनका पैर दर्द करने लगता है, थक जाते हैं। और जब थक हार करके शाम को आते हैं तो माता जी से सारी बात वो बताते हैं और कहते हैं कि मैया हाँ न चरई हूँ गाई। हाँ का मतलब ब्रज भाषा में हाँ का मतलब मैं, तो कहते हैं मैया हाँ न चरई हूँ गाई, मैं गाय अब नहीं चराऊँगा। क्यों? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मुझी से ही सारे ग्वाल बाल घिराते हैं, अर्थात गायों को हकवाते हैं। मेरे पाई पिराई, मेरा पैर दर्द करने लगा है, मैं थक गया हूँ, अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। बाल दशा का यह वर्णन जो सूरदास जी करते हैं, वास्तव में ऐसा वर्णन कहीं भी आपको नहीं मिल सकता है। और पूरा इनका सूर सागर आप पढ़िए तो आनंद मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाइप सारे ग्वाल बाल घिराते हैं, गायों को हकवाते हैं, इसलिए मेरा पैर दर्द करने लगा है, मैं थक गया हूँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। जौन पत्याही पूछ बलदावही, अपनी सौह दिवाई। जौन पत्याही, पत्याही मतलब विश्वास करना। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो पूछ बलदावही, बलदाऊ भैया से आप पूछ लीजिए, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त ये है कि अगर आप उनसे पूछिए तो अपनी सौगंध दिलवा करके, अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध दिलवा करके तब उनसे पूछे। क्यों? क्योंकि वो भी झूठ बोल सकते हैं, वो गलत बताएंगे हमें। लेकिन अगर आप सौगंध दिलवा करके आप पूछेंगी तो वो बताएंगे कि सारे ग्वाल बाल किस तरीके से मुझसे सारी गायें जो है हकवाए हैं। तो जौन पत्याही पूछ बलदाही, अगर आपको विश्वास नहीं होता है
तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौंह दिवाई, लेकिन अपनी सौगंध दिलवा करके। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। और जब ये सारी बातें माता जसोदा सुनती हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है। यह सुन माई जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई, सारे ग्वाल बाल को गाली देने लगती हैं और कहती हैं कि अरे मैं तो मेरा बहुत छोटा सा बालक है, और इसको सब लोग जो है घिरवा रहे थे, इससे गाय हकवाते थे। आगे अपना तर्क देती हैं माता जसोदा कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने लड़के को, अपने बच्चे को, अपने बालक को पठवती भेजती थी, आवे मन बहराई, कि मन बहला करके चला आएगा। दिन भर घर के अंदर रहता है और इसी बहाने जाएगा गाय चराने, तो इसका मन बहल जाएगा। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं भेजती थी इसलिए कि यह मन बहला करके चला आएगा। लेकिन हुआ क्या, सूर श्याम मेरो अति बालक। यहाँ पर सूरदास जी ने जो अति शब्द लगाया है, ये व्यंजनार्थ इसका बहुत ही गहरा है। अति का मतलब बहुत छोटा, और बालक का मतलब ही होता है अबोध, अबोध बच्चा बालक हुआ करता है। और जब अति लग गया तो इसका मतलब अति अबोध बच्चा। मेरा जो कृष्ण है ये अति अबोध बच्चा है, यानी अति बालक है। और मारत ताहिरी गाई, और इसको घिरवा करके, गाय घिरवा करके, हकवा करके इसको मार डाल रहे हैं सब लोग। इस प्रकार से माता जसोदा अपने मातृत्व प्रेम के कारण, मातृत्व स्नेह के कारण सारे ग्वाल बाल को गाली देने लगती हैं। अगला पद है, सखीरी मुरले लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन हैं अपने बस प्रीत सबन की तोर। श्री कृष्ण जी थोड़े से बड़े हो गए हैं और अब ये गोपियाँ और कृष्ण के बीच जो संवाद है वो यहीं से शुरू होता है। इसमें मुरली और गोपियाँ मुरली से सौतिया डाह रखती हैं, सौतन जैसा व्यवहार करती हैं। उसका कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुरली को हमेशा अपने पास रखते हैं और इसी कारण गोपियाँ इस मुरली से जलन करने लगती हैं, क्योंकि मुरली हमेशा बजाते रहते हैं, हमेशा मुरली लिए रहते हैं और गोपियों के लिए वो समय कम निकालते हैं। इसलिए गोपियाँ मुरली को ही अपना दुश्मन मानती हैं और अंत में यह एक अपना विचार सब व्यक्त करती हैं कि इस मुरली को ही चुरा लिया जाए, क्योंकि जब मुरली नहीं रहेगी तब जो है कृष्ण हम लोगों के बीच समय देंगे। न रहेगी बाँस और न बजेगी बांसुरी, तो यह मुरली ही जब नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से कृष्ण हम लोगों से बात करेंगे, हम लोगों के साथ खेलेंगे। तो यह है अपना एक विचार बना करके एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सखी री मुरली लीजिए चोर, हे सखी इस मुरली को हम लोग चुरा लें। सखी री मुरली लीजिए चोर, जिन गोपाल कीन है बस में, जिन गोपाल को यह मुरली अपने बस में कर ली है, प्रीत सबन की तोड़, प्रीति का मतलब प्रेम, सभी के प्रेम को तोड़ करके जिन गोपाल को यह मुरली अपने बस में कर ली है, सखी रे मुरली लीजिए चोर, हे सखी इस मुरली को चुरा लिया जाए। छिन एक घर भीतर, अभी आगे कहती हैं गोपियाँ कि छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहूँ चोर, कभी भी घर बाहर अंदर बाहर दिन रात कभी भी मुरली को वो छोड़ करके नहीं रखते हैं। अब इसको चुराया कैसे जाए, तो कभी वो हाथों में लिए रहते हैं, कभी अधरों पर लिए रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, हमेशा मुरली को लिए रहते हैं। तो इसको चुराया कैसे जाए। छिन एक घर भीतर निसी बासर, निसी का मतलब रात, बासर का मतलब दिन, दिन रात घर बाहर, धरत न कबहूँ छोड़, कभी भी छोड़ करके रखते ही नहीं, तो चुराया कैसे जाए। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कभी हाथों में तो कभी अधरों पर, कटि कबहूँ खोसत, कटि का मतलब कमर, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। तो इसलिए मुरली को कभी वो जब छोड़ते ही नहीं हैं तो हम लोग चुराएंगे कैसे। ना जानो कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर। अब आगे गोपियाँ कहती हैं कि यह जो मुरली है कोई जादू टोना कर दी है। रंग ना जानो कछु मेल मोहनी, ये मोह ली है, कृष्ण को मोह ली है, कोई जादू कर दी है, कोई टोना टोटका कर दी है।
इसीलिए यह राखे अंग अंग भोरी, अपने हर अंग में कहीं न कहीं, कभी हाथों में, कभी अधरों पर और कभी जो है कमर में खोसे रहते हैं, कभी उसको छोड़ते ही नहीं हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधे राग की डोर। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, प्रभु को सजनी मन सजनी, ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण के मन को बाध्यो राग की डोर, जैसे प्रेम की डोर में यह जो मुरली है ये कृष्ण को बांध ली है। बांध्यो राग की डोर, राग का मतलब प्रेम, तो बांध्यो राग की डोर, और ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण के मन को ये जो मुरली है ये प्रेम के डोर में बांध ली है, प्रेम के डोर में फंसा ली है। इसलिए ही हम लोगों से कृष्ण जो है बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से खेल नहीं रहे हैं। इस प्रकार से ये है 6वां पद समाप्त होता है। 7वें पद से लेकर के 11वें पद तक की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगा। आशा है कि पूरा का पूरी की पूरी व्याख्या आप लोगों को समझ में आई होगी, और यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे अगले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।